नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं ड्रोन का पावर। आज हम बात करेंगे ड्रोन महोत्सव को लेकर। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में तकनीक को समस्या का हिस्सा समझा गया, उसको गरीब विरोधी साबित करने की कोशिशें हुई और इस वजह से 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का माहौल रहा और इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, वंचितों और मिडिल क्लास को हुआ। केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी और अब यही तकनीक लाखों किसानों की मददगार बनेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आगे उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग को दर्शाता है और ये भारत में रोजगार के बड़े उभरते हुए एक सेक्टर की संभावना को दिखाता है। आज देश का किसान तकनीक के साथ कहीं ज्यादा सहज है और उसे ज्यादा से ज्यादा अपना रहा है। ड्रोन तकनीक हमारे कृषि सेक्टर को भी और उसके दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए भी आगे आएगा और इसके साथ ही स्मार्ट तकनीक आधारित ड्रोन इसमें बहुत काम आ सकते हैं। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उस पर हुए आविष्कार एलीट क्लास के माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन तकनीक भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमने बहुत कम समय में ड्रोन में लगने वाली पाबंदियां हटा दी। ड्रोन महोत्सव 27 से लेकर 28 मई तक आयोजित किया जाएगा और उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन ऑपरेटर से बातचीत भी की। उन्होंने डिजिटल तौर पर 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लॉन्च किए और महोत्सव में सरकारी अफसर, विदेशी डिप्लोमेट्स, सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकारी और निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप के 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री खुले में ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे और ड्रोन कंपनी और स्टार्टअप्स के साथ वो बातचीत भी करेंगे। तो ड्रोन फेस्टिवल में मोदी वहां पर हैं। ड्रोन तकनीक को लेकर भारत के लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ में हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ ऋषि शंकर मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अनुपम जी, सवाल मेरा आपसे है, ड्रोन महोत्सव यहाँ देखने को मिल रहा है, ड्रोन उत्सव की यहाँ पर बात की जा रही है। ड्रोन उत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरीके की बातचीत की है। अगर देखा जाए तो भारत किस तरीके से आगे जाएगा तकनीक के क्षेत्र में, उसके लिए एक बड़ा उदाहरण भी यहाँ पर सेट किया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वास्तविकता बयान करी है। फ्यूचर ड्रोन्स का है, इसमें कोई शक नहीं है और फ्यूचर की सारी इंडस्ट्रीज ड्रोन्स आधारित होंगी, ये भी एक अवश्यंभावी घटना है। तो जब ये फ्यूचर हमको पता है तो उस फ्यूचर के हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो जितना भी भाषण है वो उसका मतलब यही है, उसका लब्बो-लुआब यही है कि हमको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना है और ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अभी फिलहाल यूएस, चाइना और इजराइल, ये तीन मास्टर्स हैं जिन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से दबदबा बना रखा है। पूरी वर्ल्ड में जितनी भी ड्रोन की जो भी इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन तीन देशों के पास है, लेकिन भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो इन तीनों देशों के साथ कंपीट कर सके और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनको लीड भी कर सके। तो उसी क्षमता को एक्सप्लोर करने की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और अगर जिस तरह सरकार का इरादा है, जो समझ में आ रहा है कि वो धीरे धीरे इस पे नियमों में ढील भी दे रहे हैं और कुछ ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे माध्यम से आने वाले दिनों में इसको आम पब्लिक तक बहुत आसानी से पहुंचने को का मौका मिलेगा। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर ब्राइट है। प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा सीधा असर ये होता है कि दुनिया में या भारत में विशेष करके जितने भी ड्रोन को लेकर के स्टार्टअप्स हैं उनको अब तेज गति मिलने वाली है। आपको बता दें 2021 में भारत के अंदर 1.28 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी और ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है ये इंडस्ट्री। अभी भी हम अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया की जितनी भी ड्रोन इंडस्ट्री है उसका सिर्फ 4.25% हम हिस्सा रखते हैं और हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम इस हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं। आज की तारीख में 28 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जो इंडस्ट्री है वो ड्रोन से रिलेटेड है, यानी यूएस, चाइना और इजराइल मिला करके 28.47 बिलियन यूएस डॉलर का एक इंडस्ट्री बना रखा है उन्होंने ड्रोन की।
भारत अब इसमें पेनिट्रेट कर रहा है और धीरे धीरे करके ही सही हम आने वाले दिनों में देखेंगे भारत इस इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर में दुनिया का नेतृत्व किया है, हमारे इंजीनियर्स और हमारे डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर के सॉफ्टवेयर कंपनीज को एक गति प्रदान करी है, शायद उसी तरह फ्यूचर ड्रोन्स का है। और ड्रोन्स में भी भारत के इंजीनियर्स, भारत के टेक्नीशियंस और भारत के रिसर्चर्स लीड करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का इशारा काफी सही है, काफी सराहनीय कदम है और फ्यूचर को देखते हुए ये बहुत जरूरी कदम भी है। अंशुल जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। हमारे साथ रविशंकर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अगर राजनीति से इसे जोड़कर देखें ऋषि जी, तो देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? होना चाहिए, ऐसे जो पहल हिंदुस्तान में होते हैं उनका बिल्कुल स्वागत करना चाहिए हम लोगों को। और निश्चित ही जो कुछ प्रतिबंध ड्रोन पे हिंदुस्तान में बहुत से सेक्टर को लेकर लगी हुई थी, उसको सरकार ने हटाया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और दो बड़े खासकर अंबानी और अडानी इस क्षेत्र में आए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है ड्रोन के मामले में एक बड़ा मार्केट भविष्य में हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के उस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ कि किसान अब हिंदुस्तान में जो है किसान जो है ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अपने उस तकनीक से किसान अपने खेती की उन्नति में बड़ा एक फैक्टर साबित होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में दुर्भाग्य देखिए, आज भी हिंदुस्तान में देश के 70 साल की आज़ादी के बावजूद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, आज भी किसानों की आमदनी एक दिन की, एक किसान की आमदनी 25 रुपये है। आज भी हमारे देश में जो है 70-80% वो मझोले किसान है, छोटे किसान है, जिनके पास 3 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ की जमीन। तो सवाल ये उठता है कि और देखिए प्रधानमंत्री देखिए एक माहौल बनाने के लिए कि यदि किसी सेक्टर से यदि इसको रिलेट करते हुए मुझसे भी सवाल आप करती हैं, तो एक माहौल बनाने के लिए ऐसे बयान प्रधानमंत्री देते हैं तो सही है, माहौल बने देश में, ड्रोन अधिक से अधिक बने, ड्रोन के मामले में भारत एक बड़ा मार्केट बने। लेकिन यदि किसी सेक्टर से देखती हैं आप, तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट का आप जो है पूर्ण लागत प्लस पूर्ण लागत का 1.5 क्या कहते हैं 1.5 गुना जो होता है वो आप तो किसानों को दे नहीं पाए। स्वामीनाथन आयोग का आप उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था कि पूर्ण लागत कार्ड यदि आप 1.5 गुना किसानों को देंगे, वो तो दिए नहीं। आंशिक लागत प्लस 50% आप दे रहे हैं। तो किसानों को यदि आपको मजबूत करना है तो स्वामीनाथन आयोग का जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करिए, पूर्णतः लागू कीजिए। किसानों का आमदनी कैसे बढ़े उसको ये देखिए। आज देखिए एक परिवार जो है 25 रुपया में पूरे दिन का खर्चा कैसे चलाता होगा, इस समझ से परे है। तो एक माहौल बनाने के लिए बयान देना और धरातल पे आज भी देख लीजिए, आपको किसानों को मदद करना है तो डीजल पे सब्सिडी दीजिए, डीजल का आप देख लीजिए। ठीक है सर इस पे भी बात करेंगे। विषय आज हमारा ड्रोन फेस्टिवल है, हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, ड्रोन फेस्टिवल है। आप मेरी बात एक बार 2 सेकंड लूंगा आपका। ड्रोन फेस्टिवल में प्रधानमंत्री ने उसे किसी सेक्टर से रिलेट करके उन्होंने बयान दिया, तो उस पे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो बयान है क्या धरातल पे वो कहीं मिलता जुलता है? उस पर भी तो आपको यदि बीजेपी के कोई नेता होते तो उनसे सवाल जरूर करते या सरकार ये लेकिन सवाल होते। चर्चा के लिए है, ये डिबेट नहीं है सर कि बीजेपी और कांग्रेस को हम बैठ के बात करते हैं। बाकी चर्चा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिबेट बिल्कुल होना चाहिए। सर डिबेट के टाइम पे डिबेट होती है, ये हमारा डिबेट के टाइम पे डिबेट होती है सर। देखिए प्रधानमंत्री कोई बयान देते हैं, उसका लाभ यदि किसानों को नहीं मिल रहा है, सिर्फ माहौल बनाने के लिए बयान प्रधानमंत्री देते हैं, तो मैं उसे सही नहीं मानता हूँ। ठीक है सर, अब हम अपना पक्ष यहाँ पर अकेले नहीं रख सकते ना। हमारे पास में अगर विपक्ष का या पक्ष का कोई व्यक्ति होता तो बिल्कुल उससे पूछते। चलिए ठीक है, अनुपम तिवारी जी विषय पर आते हैं। और भारत ड्रोन सर्विस में और ड्रोन पर आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग लगाने की कोशिश में है और इस फेस्टिवल से ये चीज तो समझ में आती है। आप क्या राय रखते हैं इसको लेकर? देखिए अंशुल जी, अगर मैं सिर्फ मिलिट्री की बात करूं, क्योंकि मैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ बैठा हुआ, तो मुझे मिलिट्री की बातें ज्यादा बेहतर तरीके से बतानी चाहिए। मेरा अगला सवाल जुड़ा था इससे, बिल्कुल ताकि दर्शकों तक आपको पहुंचे। वैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है आज हर एक क्षेत्र में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें
शुरुआत में मिलिट्री के लेवल पर भी शुरुआत में ड्रोन का इस्तेमाल केवल क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए शुरू हुआ था। ऐसे बैलून्स इजाद किए गए थे जिनके माध्यम से हम मौसम का पता लगाए थे और उस हिसाब से अपने मूवमेंट्स को हम प्लान किया करते थे। लेकिन आज समय बहुत बदल गया है। आज ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ मौसम विभाग तक नहीं बल्कि दुश्मन की सारी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए होता है। और अब जब से अटैक ड्रोन्स आ गए हैं सर्विस में, तब से हम दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और ये सेक्टर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको गिनाऊं, जैसे कि आप फिल्मिंग के ऊपर, फोटो खींचने के ऊपर या बहुत बेहतर कवरेज करने के लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यही इस्तेमाल शादियों में और बड़े बड़े ओकेजन्स में हो रहा है, वहां पर भी इनका इस्तेमाल हो रहा है फोटोग्राफी के लिए और अलग अलग विधाओं में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रही बात एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो हाँ, मैं इस बात से मिश्रा जी की सहमत हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी काबिलियत है ड्रोन के इस्तेमाल की, उस हिसाब से अभी तक कदम बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन मैं इसको ये गलत नहीं मानता हूं, मैं इसको स्टेपिंग स्टोन मानता हूं कि शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने अगर शुरुआत करी है तो चलिए आगे चल के हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, लैंड सेक्टर में किस तरह की जमीनें हैं और कहां पर हैं, उनको कैसे बंटवारा करा जाएगा। चकबंदी के क्षेत्र में बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटे स्तर की जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसा विदेशों में हो रहा है। और अगर विदेशों में हो रहा है तो वो चीज भारत में भी हो सकती है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का बयान उस तरफ है तो ये स्वागत योग्य कदम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आइए, हम लोग शुरुआत तो करें। राजनीति के इतर अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत संभावना है। अगर ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। भले ही हम मानते हैं कि अभी हमारे किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही इस तरह का हाल है उनका कि उनको अपने रोटी और पानी का जुगाड़ करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हमारे पुरखों ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जब कृषि के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कोशिशें करी गई थी, तब उस समय भी मामला जीरो पर ही था। आगे शुरुआत करी गई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई और आज हम कम से कम अपने देश का पेट तो भर ही पा रहे हैं। विदेशों में भरेंगे या नहीं भरेंगे वो अलग चीज है, लेकिन अपने देश में आज हम खाद्य पदार्थों के मामले में काफी हद तक हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और ये किसी एक सरकार की देन नहीं, ये हमारे वैज्ञानिकों की सोच है, ये हमारे उन रिसर्चर्स की सोच है जिन्होंने भारत को इस काबिल बनाया है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देख लीजिए, जिस समय ये आई थी भारत इसमें जीरो था, कुछ नहीं जानता था इसके बारे में, और एक दशक के अंदर ही भारत सॉफ्टवेयर का लीडर बन गया। आज दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है उनमें भारतीय सीईओ के रूप में बैठे हुए हैं। आप गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें या किसी भी कंपनी की बात कर लें, आप नाम गिनाएंगे आपको भारतीय वहां पर मिलेंगे। तो ये एक भारतीय दिमाग है जो कि किसी भी सेक्टर में जाकर के अव्वल हो सकता है। ड्रोन इससे जुदा नहीं है और ड्रोन चूंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भारत इसको जरूर लीड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसको लेकर के पॉलिसीज आपको बेहतर बनानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। 2021 में एक कानून आता है और उस कानून के तहत ड्रोन की इस्तेमाल में कुछ पाबंदियां कम कर दी जाती हैं। सबने उसका स्वागत किया था और उस स्वागत योग कदम को और आगे फ्यूचरिस्टिक कैसे बनाया जाए इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। हमको यह भी देखना है कि मिलिट्री में इसका बेहतर इस्तेमाल और कैसे किया जा सकता है। आपको बता दें, भारत ने 1990 में शुरुआत करी थी ड्रोन को अपने मिलिट्री के साथ इनकॉर्पोरेट करने की। 1990 के बाद और जब हमने शुरुआत की तब इसको बहुत ही शक की नजर से देखा जा रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये भविष्य में आर्मी के या एयरफोर्स से किसी बहुत ज्यादा काम आने वाला, क्योंकि ये खिलौनों जैसी चीज हुआ करती थी। लेकिन मैंने खुद अपनी तरफ से देखा है कि इनका इस्तेमाल बेहतर होता गया है और आज के जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं, आप ताजा हालात आप यूक्रेन वार में देख लीजिए या इससे पहले अजरबैजान आर्मीनिया वार में देखिए, ड्रोन्स जो है वो डिसीजिव विक्ट्री दिलाने में कारगर साबित हो रहे हैं। कई तरह से इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी हैं अंशुल जी, और ये फ्यूचर की जरूरत भी है, नेसेसिटी भी है। दोनों तरह से इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए और इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जो भी रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर करते रहना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल रक्षा से जुड़ा हुआ है अनुपम, जिसमें कहा जा रहा है कि AK-47 चलाकर और सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकेगी ड्रोन से, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए अंशुल जी, थोड़ा सा इतिहास में आपको पीछे ले चलता हूं। 1999 में जब कारगिल वार हो रहा था उस समय भारत के पास ड्रोन तकनीकी नई आई थी इजराइल से, और कारगिल वार के समय हमने देखा था कि इन ड्रोन का इस्तेमाल अगर भारतीय सेना ने जब किया था और किस लिए किया था कि दुश्मन के हमारे लोग कहां जा सकते हैं, मूवमेंट कहां हो सकता है, उसके लिए कहते मतलब बहुत छोटी सी चीज से इसका शुरुआत हुआ था और उस समय ऐसा माना गया था कि ये बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज नहीं है, इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक कठिन टेरेन है। कश्मीर घाटियों के ऊपर आप ड्रोन का इस्तेमाल बहुत मुश्किल से कर पाते थे उस समय 1999 के आसपास में। लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है। जब हमने यूएवीज को अपने आसमानों में उड़ाना शुरू किया और जब उनके माध्यम से हमने रेकी करनी शुरू करी, जब दुश्मन के मूवमेंट्स को सटीक पता लगाना शुरू किया, तब हमको पता चला कि ये कितने काम की चीज है।
और उसके साथ ही साथ अब जब हम डीआरडीओ के माध्यम से खुद के स्वदेश निर्मित ड्रोन्स बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा आपने कहा था AK-47 चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, और AK-47 ही नहीं, अटैक बॉम्ब्स की तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाइल्स की तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं, जब शुरुआत में ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी पूरे विश्व में, तब ऐसा माना जा रहा था कि ये बेसिकली क्या है, ये सुसाइड एयरक्राफ्ट हैं, आप इनके अंदर मिसाइल लॉन्च कर दीजिए और जाकर के दुश्मन के क्षेत्र में फेंक दीजिए। इस तरह से इनका इस्तेमाल हो रहा था शुरुआत में, वियतनाम वार में इनका इस्तेमाल इसी तरह से किया गया था। लेकिन बाद में भविष्य में आज सिचुएशन बदल चुकी है और आज इनके माध्यम से दुश्मन के ऊपर कई तरह के मिसाइल सिस्टम से, कई तरह के बॉम्ब से या और अत्याधुनिक लेजर गाइडेड बॉम्ब से का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भले ही शुरुआती दौर है युद्ध में, लेकिन हमने देखा है कि जैसे टर्की के पास बाइरेक्टर ड्रोन है, उस ड्रोन ने पूरे यूक्रेन युद्ध का नक्शा बदलने की कोशिश कर दी थी। जहां जहां यूक्रेन हार रहा था वहां पर वो हावी होने लग गया था इन बाइरेक्टर ड्रोन की वजह से। यानी कि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर पर भले है, लेकिन इसमें असीम संभावनाएं हैं। और अंशुल जी, बिल्कुल सही आपने कहा था कि AK-47 का जो उदाहरण आपने दिया है वो बिल्कुल सही है, और भविष्य में इस तरह की चीजें जरूर हो सकती हैं ड्रोन के माध्यम से। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा हम कृषि के क्षेत्र में और चले अनुपम जी, तो देश जो है, देश का जो किसान है वो तकनीक के साथ काफी सहज हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। और अगर ड्रोन को कृषि के क्षेत्र से जोड़े, हालांकि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इसकी शुरुआत की जानी चाहिए और शुरुआत की जाएगी तभी चीजें आगे होगी, लेकिन मौजूदा जो चीजें हैं उसमें थोड़ी सी मुश्किल ये चीज लग रही है। देखिए, अभी हम पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। अभी भी खेती हम वही पुराने अंदाज से करना चाहते हैं, और इसके पीछे इसकी वजह भी है। ऐसा नहीं है कि भारत का किसान टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहता है, वो अपनाना चाहता है, लेकिन उसकी पहुंच अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, सरकार को थोड़ा सा चीजों को ईज आउट करना पड़ेगा, किसान की पहुंच वहां तक हो, उसके पास रिसोर्सेस हो और उसके पास पैसे हो, उसको आसानी से टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, तो कई सारी उसकी समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। आपको छिड़काव करना है, दवाओं का, कीटनाशकों का छिड़काव करना हो, या फिर बीज आपको खेतों में डालने हो, या सिंचाई के संसाधनों के लिए इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लिए किसानों को भी थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, हम आज भी 1947-48 की तरह खेती नहीं कर सकते हैं। आज जमाना बदल चुका है। हमको अपने किसानों को एम्पावर करना पड़ेगा, हमको अपने किसानों को उस तरह की टेक्नोलॉजी की समझ देनी पड़ेगी और उनको संसाधन भी देने पड़ेंगे। आपको तीनों तरह से काम करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और एक समाज के तौर पर हम सब की बनती है कि हम अपने किसानों तक इस बात को ले जाए। हमें पता है किसानों की दुर्दशा है, किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर मैं वही हरित क्रांति का उदाहरण दूंगा कि जब हरित क्रांति हमारा किसान कर सकता है तो किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना सकता है। और हमने देखा है कि हम एक जमाने में हमें ये लगता था कि मोबाइल जैसी छोटी सी चीज वो कभी भी गरीब तबके के पास नहीं पहुंच पाएगी या किसान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज देखिए हर एक किसान के हाथ में स्मार्टफोन है और वो बाजार से लगातार कनेक्टेड रहता है। वो अपने सामान को बेचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करता है, कैशलेस चीजों का इस्तेमाल करता है। मैं फिलहाल डिफेंस छोड़ने के बाद जहां पे काम कर रहा हूं, मेरा सामना इस तरह के लोगों से लगभग रोज होता रहता है, और इस दशा में देखता हूं किसान चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन आपको किसान को सिखाने के लिए कुछ उसके कंफर्ट को और आसान बनाना पड़ेगा, उसको इस टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से मुहैया कराना पड़ेगा। बिल्कुल। अनुपम जी, अगर ड्रोन इंडस्ट्री की बात करें, आपने बताया है कि बहुत असीम संभावनाएं जो हैं वो आगे जाकर देखी जा रही है, और तमाम जो पॉइंट्स आपने गिना है बिल्कुल सहमत हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ड्रोन्स का जमाना जो है वो धीरे धीरे आगे आ रहा है और ड्रोन से बहुत सारी चीजें जो हैं वो आसान हो जाएगी। लेकिन ड्रोन इंडस्ट्री से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एक बात ये भी निकलकर सामने आई है, तो ये कितना बड़ा योगदान रहेगा? अंशुल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और हकीकत है ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर असीम संभावनाएं इसीलिए कही जा सकती है कि ड्रोन सिर्फ एक सिस्टम नहीं। आप देखें, जब अब ड्रोन टेक्नोलॉजी जब सामने आ जाएगी, बड़े पैमाने पर आएगी, तो उसके साथ हमको सिर्फ अभी बहुत कहा जा रहा है कि कल इसमें प्रधानमंत्री के उसमें प्रोग्राम में भी कहा गया था कि अभी हमारे पास पायलट्स नहीं है। कुछ ड्रोन कंपनीज ने इसके ऊपर इशारा किया था कि हमारे पास पायलट की कमी है। ड्रोन तो साहब हमने खूब सारे बना लिए, लेकिन उनको चलाने वाले हाथ नहीं हमारे पास। तो सिर्फ ड्रोन को चलाने वाले हाथ की जरूरत नहीं है, उन ड्रोन को डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी, रिसर्चर्स की जरूरत पड़ेगी, और उनको सही और खराब करने वाले या उनको मेंटेनेंस करने वाले रिसर्चर्स की, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी हो सकती है। बस आवश्यकता यह है कि एक सही तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्टर जिस तरह से, सिविल एविएशन के मंत्री जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे, अगर उस फार्मूले पे काम किया गया
तो 1 या 2 साल ही लगेंगे जब पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी ड्रोन की भारत के अंदर। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसे ही खड़ी हुई थी 90-80 के दशक में। तो हम उसी चीज को आप एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बहुत ज्यादा संभावना है। मैं 3-4 चीजें मैंने गिनाई हैं और इससे एसोसिएटेड और भी इंडस्ट्रीज आप डेवलप होंगी, क्योंकि ड्रोन्स में लगने वाली जो चिप्स होंगी, जो उनमें लगने वाले सॉफ्टवेयर होंगे, उनके लिए एक अलग इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी साथ में, जो कि आईसी बनाएंगी, जो कि कन्वेंशनल चिप्स बनाएंगी, जो कि उसमें लगने वाले साजो सामान बनाएंगी। और इसी तरह से अगर आप देखें तो जैसे डीआरडीओ कोशिश कर रहा है, तो आने वाले दिनों में भारत के अंदर मिलिट्री द्वारा यूज होने वाले ड्रोन के लिए भी एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। और डीआरडीओ ने इसमें स्टेप बढ़ाया है और इसके साथ काम मुझे लगता है शुरू भी हो चुका है। पहला स्वनिर्मित स्वदेश निर्मित ड्रोन शायद अब भारत की सेना को बहुत जल्दी सौंपा भी जाने वाला है। यानी कि चीजें बढ़ रही हैं और बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं। ये समय है इन चीजों को एंजॉय करने का और हर वो कोशिश करने का जिससे कि इस इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। हमारा युवा तैयार है, युवा को सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज दिखानी है, युवा उस चीज को जाकर के लपक लेगा और लपकने के बाद उससे भारत को एक सक्षम देश बनाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिख रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इस सवाल का भी आपने जवाब दिया अनुपम जी। और इन सब चीजों को लेकर आपकी अंतिम टिप्पणी क्या है? सबसे पहले तो अंशुल जी, आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजनीति से इतर आप लोग इस तरह की बहस करवाते हैं और इस तरह की बातों को जनता के सामने लाते हैं। आज हम लोग यहाँ पक्ष विपक्ष, प्रधानमंत्री का भाषण या उसका विरोध, किसी तरह की बातें कर सकते थे, मुद्दा हो सकता था और लोगों को शायद मजा भी आता, लेकिन हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आपने ये प्रोग्राम रखा है उसको दर्शकों को समझना पड़ेगा और उस ड्रोन इसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी दर्शकों तक पहुंचेगी, क्योंकि लोग अभी तक इससे अनजान है, इसको सिर्फ एक फोटो खींचने का जरिया मान रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कितनी संभावनाएं हैं वो इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्रामों के जरिए जनता तक धीरे धीरे पहुंचेंगी। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कम से कम उनके अंदर चीजें ट्रिगर होंगी कि यार ड्रोन का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। उनके दैनिक जीवन में छोटी छोटी जगहों पर, आप समझे ग्रोसरी स्टोर से आपको सामान लाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, कई देशों में हो रहा है। आपको घर तक दवाइयां मुहैया करवाने में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, कई देशों में पहले से ही हो रहा है। तो ये सब चीजें हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी को आसान बनाती हैं और भारत इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन 1-2 साल का आप इंतजार करिए, 1-2 साल में हम शायद ड्रोन टेक्नोलॉजी के बादशाह बनते हुए आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद अनुपम जी, आपने समय निकाला और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और हमेशा की तरह आपने बिल्कुल इतना जानकारी यहाँ पर दी और सटीक शब्दों में समझाया। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो आज हम बात कर रहे थे दिल्ली के प्रगति मैदान में देश में सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव को लेकर और यहाँ पर आयोजन जो किया गया, असीम संभावनाएं ड्रोन को लेकर देखने को मिली और एक ड्रोन इंडस्ट्री अलग से खड़ी हो रही है जिसमें रोजगार से संबंधित भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देश का युवा यहीं रहेगा और रोजगार भी यहाँ पर मुहैया होगा और अलग मोड में हम जा रहे हैं, प्रगति की तरफ हम बढ़ रहे हैं ड्रोन को लेकर, ये भी बताया गया। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।